हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी। सबसे पहले मैं आधा इंच का मार्जिन ले लेना हुक और आई की पट्टी के लिए और नीचे से कपड़े को सीधा कर लेना है। 16.5 पर मैंने ब्लाउज़ की लेंथ रखी है और तीरा मेरा 6.5 है और आर्म होल 7। चेस्ट 45 है और कमर 41 है। इंची टेप से हम 4th हिस्सा निकाल सकते हैं और वैसे भी निकाल सकते हैं दोनों तरफ से। मेरा 11.25 आया है, तो ऊपर नीचे से मैंने दोनों इक्वली लिया है। 2.5 इंच पे मैंने मार्जिन लिया है और 1.5 पे मैंने पीछे की आर्म मोल की गोलाई दी है और 1 इंच पे मैंने आगे की दी है। 3.25 इंच पे आप गला लेंगे। अगर आप इसी साइज़ का बना रहे हैं तो आप बिल्कुल इसी तरीके से कटिंग करेंगे तो परफेक्ट आपका ब्लाउज़ बनेगा। 3.25 पे ही मैंने लिया है। आधा इंच का मार्जिन है, तैयार 6.5 गला है। अब नेक को मैं शेप दे दूँगी और इसकी कटिंग कर दूँगी। नीचे से भी हम इसको काट देंगे, जो हमने स्ट्रेट किया था कपड़ा। मैंने कपड़ा बिछा लिया है। बंद साइड से हम पीछे का भाग काटेंगे और जो हमें आधा इंच हमने लिया है उसको हम बाहर की साइड निकाल के और उसे अच्छे से सेट करके हम इस पे मार्क लगा देंगे। अब आधा इंच हमें यहाँ से बढ़ा लेना है, क्योंकि हमें जो हमारा बैक ब्लाउज़ का जो पार्ट होता है उसमें हमें आधा इंच लेना पड़ता है, जिसमें प्लेट्स पड़ते हैं, इसीलिए हमें आधा इंच। और फ्रंट को हम पीछे के भाग से आधा इंच छोटा भी लेते हैं। फ्रंट का बड़ा रखते हैं और बैक का छोटा रखते हैं। वो जब हम प्लेट्स वगैरह डालते हैं तो वो इक्वल हो जाता है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब मैं आपको बाजू की कटिंग बता रही हूँ। मैंने 4 फोल्ड कर लिए हैं। मेरी 11.5 लेंथ है बाजू की। मैंने 11.5 लिया है, वैसे 10 तैयार है। नीचे से मैंने 11 लिया है और 3 पे हम इसको गोलाई देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मैंने कपड़ा बिछा दिया है। अब हम सबसे पहले हम फ्रंट की करेंगे। इसमें फ्रंट की साइड में भी एम्ब्रॉयडिंग है, लेकिन जो कस्टमर है उसने यानी फ्रंट का ही बनवाया है, तो हम एम्ब्रॉयडिंग को कटिंग कर देंगे। हम इसको अच्छे से सेट कर देंगे। पहले हम फ्रंट को काटेंगे और ये देखिए मैंने इसको कटिंग कर दी है। ऐसे ही हम पीछे के हिस्से को भी काट देंगे। पीछे के हिस्से को भी हम इसी तरीके से हम ये पीछे का हिस्सा है, हमें बीच ले लेना है अच्छे से गले का, उसे प्रेस कर लेना है। प्रेस करने से कपड़ा इधर उधर नहीं भागता, इसलिए हमें कोई भी चीज़ हमें जब भी हमें सूट या कोई भी ब्लाउज़ वगैरह कटिंग है, पहले उसे हमें आयरन कर लेना चाहिए। वह मैंने जितना मुझे लेंथ चाहिए मैंने ऊपर से उतना लेकर उसको, ये हमारा बैक है। कभी भी हम इनर को तो हम प्रॉपर हमारा जो नाप है उसी तरीके से काटना, लेकिन जो हमारा कपड़ा होता है उसे थोड़ा सा बड़ा लेना चाहिए, क्योंकि अगर छोटा बड़ा बढ़े तो वो उसमें मैनेज हो जाए। अब हम बाजू भी पूरी एम्ब्रॉयडिंग है, तो हम बाजू को भी 4 फोल्ड कर लेंगे। इसका बीच का हिस्सा ले लेंगे हम बाजू का भी। और जितनी हमें लेंथ रखनी है बाजू की, यानी जितना हमने अस्तर में काटा है उसी को हम पूरा उसी तरीके से रख देंगे। ये देखिए
और हम इसको अब कटिंग कर देंगे। और यहाँ पे नीचे की साइड इसमें ये कपड़ा लगेगा, जोड़ आएगा, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कैसे लगाना है। ये देखिए, ये 4 भाग, 4 तरीके से ऐसे हमें यहाँ पहले जोड़ लगाना पड़ेगा, फिर तभी हम अपनी बाजू को पूरा करें। ठीक है। उसके बाद मैंने क्योंकि ये इस पर एम्ब्रॉयडिंग है तो हम इसको पट्टी का तो नहीं बना सकते। अब हम इसमें सिलाई करेंगे। अस्तर कपड़े को ऊपर रखेंगे और इनर को नीचे रखेंगे। ये देखिए, अब मैंने इसको एक पैर के जितना छोड़कर इसमें कटिंग कर दिया। अब हम कट मार देते हैं। कट मारने से बहुत ही फिनिशिंग आती है गले में, और यानी सिलवटे वगैरह, झोल वगैरह नहीं आता है। अब हम इसमें एक दाब सिलाई लगा देंगे, जिससे गला बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग से उभर के बाहर आएगा। देखना, बहुत ही सिंपल और बहुत ही सिंपल ब्लाउज़ है। आप आसानी से इसे बिगनर्स भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये कितना अच्छा फिनिशिंग के साथ निकल के आया, बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब ये मैंने बैक का, फ्रंट का मैंने दोनों जोड़ लिए हैं। अब हम बैक के में पहले बीच लेंगे, कपड़े से कपड़े को मिलाएंगे, और फिर हम यहाँ पे हम इसको पिन अप कर देंगे, ताकि देखो बीच लेके हम इसको पिन अप कर देंगे। ये डोरी भी लगाएंगे हम इसमें। ये डोरी मैंने निकालनी है। अगर आपको डोरी आप चाहते हैं कि मैं डोरी का वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं आपको बहुत ही आसानी से डोरी भी निकालना बता दूँगी। ये देखिए, मैंने पिन अप कर लिया है। और अब जहाँ हमने निशान लगा लिया है 2-2 इंच पे, अब हम यहाँ पे डोरी इसमें डाल देंगे। और गले को अच्छे से पिन अप कर लेना है, ताकि वो इधर उधर हिले ना। और इनर हमें ऊपर रखना है, और ब्लाउज़ हमें सीधा करके इनर को हमें ऊपर रखना है। ये साइज़ में आप 46, 40, 46, 45, 44, ये 3 साइज़ इसी नाप से आप बना सकते हो। यानी जो मैं प्लेट्स पे जो अभी निशान आपको बताऊंगी, वो भी इसी नाप से बन सकते हैं। ना तो हमें ब्लाउज़ में हमें प्रॉपर वो ही नाप रखना चाहिए जो हमारा नाप है। यानी 45 था तो उसका 11.25 है, तो मैंने 11.25 ही रखा। उसमें हमें कोई मार्जिन ऐड नहीं करना। अगर हम कोई मार्जिन ऐड कर देंगे तो ब्लाउज़ फिटिंग का नहीं बनेगा, और ब्लाउज़ तो फिटिंग का ही होता है ना, इसीलिए हमें प्रॉपर वो ही नाप रखना है। सूट में हम लूजिंग दे सकते हैं। अब ये मैंने आगे के पूरे दोनों चीज़ें को रेडी कर लिया है, इसको कच्चा वगैरह करके, और ये बैक का भी मैंने रेडी कर लिया है, दोनों चीज़ें। चलो मैं आपको सबसे पहले प्लेट्स पर बताती हूँ। हमें 4 पे लेना है, यानी जो ज़्यादा साइज़ यानी हैवी साइज़ को हम 4 पे लेते हैं, और ऊपर से हम लेंगे इन्हें 11 पे। ठीक है, 11 पे लेंगे हम, और यहाँ से हम लेंगे 2 पर, और इस साइड से भी हम 2,
सॉरी 1.5 पे लगे लेंगे, और इस साइड से भी हम 1.5 पे ही लेंगे, और ऊपर से हम 2 पे लेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम ऊपर से 6, कोई भी ब्लाउज साइज़ का होगा वहाँ यहाँ से 6 पे ही लिया जाएगा। अब इस यहाँ से हम सीधा कर लेंगे, लाइन सीधी कर लेंगे, और इन्हें आमने सामने से हम ऐसे लाइन लगा, यानी इधर से भी और इधर से भी। अब आपको ना साइडों में यानी डॉट लगा देना है, या तो आप कोई चूड़ी या फिर कोई भी सर्कल की चीज़ को रख कर भी कर सकते हो, नहीं तो अगर आपको अंदाज़ा है तो आप ऐसे सर्कल भी बना सकते हो। अगर आपका सर्कल ऊपर नीचे नहीं होएगा तो आपका परफेक्ट प्लेट्स लगेगा। तो आपको सर्कल बनाना है, बस ये ध्यान रखना, आपको इस जगह पे आपको सर्कल टाइप में बनाना है। अभी मैंने दोनों साइड ले लिए हैं, अभी इन्हीं में मैं चॉक से निशान लगा दूंगी। ठीक है, अब मैं आपको इसकी, ये बैक का है, बैक पे भी हमें 4 पे ही लेना है, और ऊपर से हमने फ्रंट वाले में 11 पे लिया था, और बैक वाले में हम 10.5 पे लेंगे। आधा इंच ऊपर जाता है, बैक वाले पे हम यहाँ से 4 पे लेंगे, और यहाँ से हम 10.5 पे लेंगे। ठीक है, हाँ 10.5 पे लेंगे हम यहाँ पे। ये मैंने दोनों साइड निशान लगा दिए हैं। सबसे पहले हम मैंने प्लेट्स लगा दी हैं, मैं आपको फ्रंट की, पहले हम हुक वाली पट्टी लगाएंगे, मैंने प्लेट्स लगा दी है। अब हम इस पे एक दाब सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, अब हम इस पे जो हमारा हुक की पट्टी होती है वो हमारी 2 इंच की होती है, और जो हमारी आई की पट्टी होती है वो हमें 1.5 इंच पे रखनी है। ठीक है, अब हमें ये आई की पट्टी बता रही हूँ मैं, आई की में एक कपड़े यानी एक इनर का कपड़ा लगता है और एक मार्जिन, एक
11:15 पे ही मैं निशान लगाऊंगी। अब हम इस पे कमर पे भी, इसकी 41 थी तो 10:15 पे हम कमर पे निशान लगा देंगे। अगर थोड़ा बहुत कमर में लूजिंग या फिर टाइट निकलता भी है तो हम उसको दोबारा से ठीक भी कर सकते हैं। तो ये मैंने निशान लगा लिए, अब मैं इन पे स्टिचिंग लगा दूँगी। हम इसका आर्म होल ना नाप लेंगे। ये नहीं, देखो मेरा 10:30 पे आ रहा है, देखो यानी मेरी 10:30 पे आ रही है। तो हमें जो बाजू है ना हमारा, यानी मैंने इसे पूरा रेडी कर लिया है। तो हम इसको आगे से मैंने लिया है 6:30 पे, सॉरी 6 पे, और पीछे से मैंने यानी जो मैंने 10:30 पे दिखाया था ना आपको, उतने पे ही मैंने लिया है। अब मैं इसको मिला दूँगी। अगर आप ऐसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, अगर आप इस तरीके से आर्म होल को इंची टेप से नाप कर करेंगे ना, तो आपका कभी भी बाजू छोटा या बड़ा नहीं होएगा। एकदम प्रॉपर तरीके से, यानी जितना हम लेंगे उतना ही, यानी ये उतना ही जुड़ पाए, यानी जुड़ जाएगा, सॉरी। इसको मैं 10:30 पे अब हमें ब्लाउज़ को उल्टा रखना है और बाजू को हमें सीधा कर लेना है, ठीक है। देखिए देखिए ऐसे। अब ये बाजू हमें देखना है कि जो इसका आर्म होल आगे वाला आगे की साइड आ रहा है, बैक वाला साइड हो रहा है। और अब मैं इसको ऐसे करके, ऐसे करके मैं इसको जोड़ दूँगी। पहले हम इसे नाप लेंगे कि फिट बैठेगा या नहीं बैठेगा। ऐसे ये फिट ही बैठेगा क्योंकि हमने पहले नाप लिया है, ठीक है ना। ये देखिए, मैं अभी आपको एक बाजू लगा के दिखा देती हूँ। ये देखिए मेरा ब्लाउज़ पूरा प्रॉपर बनके तैयार हो गया है। अगर आपको, थैंक यू सो मच।